नमस्कार दोस्तों एवं छात्र छात्राओं, मैं मुरली मनोहर गोस्वामी आप सभी का डिजिट क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं त्रिभुज किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। त्रिभुज का डिफिनीशन इस तरीका से है, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज को हम फिगर के द्वारा, डायग्राम के द्वारा इस तरीके से दर्शा सकते हैं, ABC। यदि हमें त्रिभुज को लिखना हो तो आप इस तरीका से लिखेंगे, त्रिभुज ABC। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है, AB, BC और AC। त्रिभुज में तीन कोण भी होते हैं, जिसे हम लोग इस तरीके से दर्शाएंगे, कोण A, कोण B, कोण C। और त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, शीर्ष A, शीर्ष B, शीर्ष C। हाँ, तो हम लोग आगे चर्चा करते हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला, समबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर लंबाई की हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे यदि हम इसे डायग्राम के द्वारा दिखलाना चाहेंगे, A, B, C। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर होगी, AB बराबर BC बराबर CA। और समबाहु त्रिभुज में जब तीनों भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर होगी तो कोण भी आपस में तीनों बराबर होंगे। इसे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C। दूसरे नंबर पे आता है समद्विबाहु त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसे हम फिगर के द्वारा इस तरीके से दर्शा सकते हैं, A, B, C। यदि समद्विबाहु त्रिभुज में ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर हो तो ऐसी परिस्थिति में कोण B और कोण C बराबर होगा। अर्थात AB भुजा के सामने का कोण C और AC भुजा के सामने का कोण B, ये दोनों बराबर होगा। यदि ये भुजा और ये भुजा की लंबाई BC बराबर AC होगा, ऐसी परिस्थिति में इस भुजा के सामने का कोण A और AC भुजा के सामने का कोण B, ये दोनों आपस में बराबर होगा। हम यूँ कह सकते हैं कि त्रिभुज में जो दो भुजाएं आपस में बराबर होगी उनके सामने के कोण भी आपस में बराबर होंगे। तीसरा नंबर पे आता है विषमबाहु त्रिभुज। अब हम लोग चर्चा करते हैं विषमबाहु त्रिभुज पर। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई असमान हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे इसे हम फिगर के द्वारा इस तरीका से समझ सकते हैं, ABC। यह एक विषमबाहु त्रिभुज यदि है तो AB इज नॉट इक्वल टू BC इज नॉट इक्वल टू AC। AB BC के बराबर नहीं होगा और BC AC के बराबर नहीं होगा।
यह सिंबल को हम लोग पढ़ते हैं इज नॉट इक्वल टू, अर्थात यहाँ तीनों भुजाओं की लंबाई आपस में असमान है। जब त्रिभुज में तीनों भुजाओं की लंबाई आपस में असमान होगी, वैसी परिस्थिति में तीनों कोण भी असमान होंगे। और इसे हम इस तरीक़ा से दिखला सकते हैं, कोण ए इज नॉट इक्वल टू कोण बी इज नॉट इक्वल टू कोण सी। यह विषम बाहु त्रिभुज है। अब हम लोग चर्चा करेंगे कोण की दृष्टिकोण से त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। कोण की दृष्टिकोण से भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, जिसे देखें। अब देखें, कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, न्यून कोण त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होता है, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। न्यून कोण त्रिभुज में तीनों कोण 90 से कम होगा, अर्थात 60-60 का हो सकता है, या कुछ कम बेसी का भी हो सकता है, लेकिन 90 से तीनों कोण अर्थात प्रत्येक कोण कम होगा न्यून कोण त्रिभुज में। और अधिक कोण त्रिभुज में वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे यहाँ पर इस त्रिभुज में ABC में यह कोण निश्चित तौर से 90 डिग्री से बड़ा है। एक कोण जब 90 से बड़ा हो गया, तब यह ABC अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। अब हम लोग आते हैं तीसरे नंबर पे, समकोण त्रिभुज। अब हम लोग आते हैं तीसरे नंबर पे समकोण त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे इसे हम फिगर के द्वारा इस तरीक़ा से दिखला सकते हैं। यहाँ पर इस त्रिभुज में देखें, यह कोण B 90 डिग्री है, तब हम इसे कहेंगे कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। इस प्रकार मैंने आप लोगों को समझा दिया भुजाओं की दृष्टिकोण से त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, और कोणों की दृष्टिकोण से भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। आप लोग क्या करेंगे, यह जो भी मैंने परिभाषाएं लिखी है और आप लोग जो नोट किए हैं, इसे आप लोग याद कर लेंगे। आप लोग मेरे अगले वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आपको पता चलेगा और सबसे पहले आप वीडियो को देख पाएंगे। धन्यवाद।